कोर्टरूम में माहौल गंभीर था। लकड़ी की बेंच, बड़े बड़े कानून की किताबें और बीच में ऊंचे मंच पर बैठे न्यायाधीश। जैसे ही जज अंदर आए, सब खड़े हो गए। कोर्ट क्लर्क ने केस की घोषणा की। माननीय न्यायाधीश, यह अमन बनाम रोहित का संपत्ति विवाद मामला है। जज ने सिर हिलाया और अमन से पूछा, अमन, तुम्हारा पक्ष क्या है? अमन आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और बोला, माननीय न्यायाधीश, मैंने यह केस पिछले साल फाइल किया था, लेकिन हार गया। मुझे लगता है कि मुझे एक और मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं फिर से केस दायर कर रहा हूँ। रोहित, जो सामने बैठा था, झुंझला कर बोला, आपत्ति न्यायाधीश महोदय, ये मामला पहले ही निपट चुका है। ये तो साफ साफ रेस जुडिकाटा का मामला है। जज ने थोड़ी देर सोचा और बोले, अच्छा, इसे समझते हैं। उन्होंने अमन की ओर देखा और पूछा, अमन, तुम्हें पता है कि रेस जुडिकाटा का क्या मतलब होता है? अमन थोड़ा उलझन में दिखा। नहीं, न्यायाधीश महोदय। जज मुस्कुराए और समझाने लगे, देखो, रेस जुडिकाटा का मतलब है कि अगर किसी केस पर एक बार अदालत अंतिम फैसला सुना चुकी है, तो वही केस दोबारा नहीं लड़ा जा सकता। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक ही मामले पर बार बार मुकदमेबाजी न हो। अमन ने सवाल किया, लेकिन क्यों? अगर मुझे लगता है कि कोर्ट ने गलती की, तो क्या मुझे फिर से कोशिश करने का हक नहीं? जज ने मजाकिया लहजे में कहा, अमन, अदालत कोई वीडियो गेम नहीं है कि तुम बार बार रिट्री दबाकर नया गेम शुरू कर दो। अगर हर हारने वाला व्यक्ति दोबारा केस दायर करने लगे, तो न्यायिक व्यवस्था ठप हो जाएगी। रोहित के वकील ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, न्यायाधीश महोदय। सीपीसी की धारा 11 के अनुसार रेस जुडिकटा तभी लागू होता है जब एक, मामला पहले जैसा ही हो, 2, पक्षकार यानी केस लड़ने वाले लोग वही हों, 3, पहली अदालत के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार था, 4, फैसला गुण दोष मेरिट्स के आधार पर लिया गया हो, 5वीं अदालत का निर्णय अंतिम हो। अमन को अचानक एहसास हुआ, ओह, मेरे केस में तो ये सारी शर्तें पूरी होती हैं। जज बोले, बिल्कुल सही, लेकिन चलो देखते हैं कि तुम्हारा मामला किसी अपवाद में आता है या नहीं। अमन की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। क्या कोई अपवाद भी है? न्यायाधीश महोदय? जज ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ स्थितियों में रेस जुडिकाटा लागू नहीं होता। माइंग, अगर पहला फैसला धोखा या झूठ पर आधारित था। 2, अगर पहली अदालत को इस मामले पर फैसला सुनाने का अधिकार ही नहीं था। 3, अगर फैसले से संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। 4, अगर कोई नया ठोस सबूत मिल जाए जो पहले मौजूद नहीं था। 5, अगर पहला फैसला सिर्फ अस्थायी इंटेरिम आदेश था। अमन ने गहरी सांस ली और निराश होकर कहा, लेकिन मेरे केस में इनमें से कुछ भी लागू नहीं होता, यानी मैं दोबारा केस नहीं कर सकता। जज बोले, बिल्कुल, तुम्हारा केस रेस जुडिकाटा के कारण खारिज किया जाता है। अमन ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी दर्शक दीर्घा में बैठा उसका चचेरा भाई रमेश खड़ा हुआ और बोला, न्यायाधीश महोदय, मैंने भी रोहित के खिलाफ उसी संपत्ति के लिए एक और अदालत में केस फाइल किया है। रोहित और उसके वकील ने माथा पकड़ लिया। रोहित चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, ये तो रेस सब जुडिस का मामला है। जज ने रमेश की ओर देखा और पूछा, रमेश, क्या तुम्हें पता है कि रेस सब जुडिस का क्या मतलब होता है? रमेश ने कंधे उचकाए। नहीं, न्यायाधीश महोदय। जज समझाने लगे, रेस सब जुडिस सीपीसी की धारा 10 के तहत कहता है कि अगर एक मामला पहले से किसी अदालत में लंबित पेंडिंग है, तो उसी विषय पर दूसरा मामला किसी अन्य अदालत में दायर नहीं किया जा सकता। इससे 2 अदालतों में अलग अलग फैसलों से होने वाले भ्रम से बचा जाता है। रमेश ने घबरा कर पूछा, तो मेरे केस का क्या होगा? जज बोले, तुम्हारा मामला स्थगित स्टे कर दिया जाएगा जब तक कि पहला केस खत्म नहीं हो जाता। अमन को अब पूरी बात समझ में आ गई। उसने उत्साह से कहा, ओह, यानी रेस जुडिकाटा का मतलब है केस खत्म, दोबारा ट्रायल नहीं, और रेस सब जुडिस का मतलब है पहले केस के खत्म होने तक इंतजार करो। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। रेस जुडिकाटा बार बार मुकदमेबाजी को रोकता है और रेस सब जुडिस समानांतर मुकदमेबाजी को रोकता है। फिर जज ने हथौड़ा उठाया और फैसला सुनाया।
अमन का केस रेस जुडिकाटा के तहत खारिज किया जाता है। रमेश का केस रेस सब जुडिस के तहत स्थगित किया जाता है। कोर्ट समाप्त। हथौड़े की आवाज गूंजती है। कोर्ट के बाहर अमन, रमेश और रोहित खड़े होकर बात कर रहे थे। अमन ने लंबी सांस ली। यार, ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने सोचा था कि मुझे दूसरा मौका मिल जाएगा। रोहित हंसते हुए बोला, माफ कर दोस्त, इसलिए ये कानून बने हैं ताकि लोग एक ही मामला बार बार न लड़ें। रमेश अभी भी परेशान था। पर मुझे अपना केस लड़ने का हक क्यों नहीं? अमन मुस्कुराया। देखो, मान लो मैंने एक होटल में खाना ऑर्डर कर दिया और तुमने उसी समय वही खाना किसी दूसरे होटल में ऑर्डर कर दिया। इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा, है ना? रमेश की आंखें चमकीं। ओह, यानी रेस जुडिकाटा का मतलब फिर से ऑर्डर मत दो और रेस सब जुडिस का मतलब लाइन में रहो। रोहित हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही। अमन भी हंस पड़ा। चलो, कम से कम मैंने आज कुछ नया सीखा। अगली बार केस फाइल करने से पहले मैं पहले देख लूंगा कि मेरा मामला गेम ओवर है या बस पॉज्ड। तो बस, आज की कोर्टरूम कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि अब आपको रीस जुडिकाटा और रीस सब जुडिस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कानून थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से समझें तो यह आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स पर और जानना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए।